बीजेपी सरकार राम राज की जिस बात कर रही है और वो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रामराज की तो राम जी ने उन्हें हराया तो है। अयोध्या में कैसी उनकी हार हुई है। अयोध्या में हारने के बाद में वो इतनी ताकत नहीं कर पा रहे कि हम वहां पे इलेक्शन करा दें। इलेक्शन होना है 10 सीटों पे करा रहे, 9 सीटों पे मिल्कीपुर का नाम ही नहीं है। तो आप बताइए ना। तो देखिए, आप भगवान के साथ में या किसी के धर्म के साथ में इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे या किसी की धर्म की आप किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाएंगे तो भगवान सबके लिए, जितने भगवान उनके लिए इतने भगवान हमारे लिए भी है। इसीलिए भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसीलिए उन्हें हराया। हम तो ये जानते हैं कि राम जी ने उन्हें खुद प्रकट होके उन्हें हराया है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात बीजेपी सरकार करे, अमित शाह जी कहते हैं कि 12 बजे महिलाएं आराम से बढ़िया घूम सकती है, लेकिन वो तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। जनता इसका भी जवाब देगी या? बिल्कुल जवाब देगी। हम महिलाएं तो बिल्कुल सब लोग मिलके हम इस चीज का जवाब देंगे। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितना ज्यादा पीड़ित भाजपा की सरकार में महिलाओं को किया गया है, मेरे हिसाब से अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हो किसी महिला को परेशान नहीं किया गया जितना चुन चुन के इस सरकार में परेशान किया जा रहा है। आधे से ज्यादा रेपिस्ट अगर किसी के नाम है तो आप देख लीजिए किस पार्टी के हैं, आप खुद देख लीजिए। और खुलेआम घूम रहे, उन्हें सजा तक नहीं मिलती है। बात समझे। और ये हम लोगों को बताते हैं कि गुंडागर्दी, तो ये खुद खुलेआम कर रहे हैं। हर तरीके से ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो ये लोग हमारे अकाउंट बंद करा देते हैं। एक हम वहीं पे तो अपनी बात को बोल सकते हैं। हम अपने मन की बात जो हमारे ऊपर बीत रही है हम आपके सामने भी नहीं कर सकते हैं। पहले पत्रकार भी निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब आप लोग भी बिक गए हैं। बात समझे। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखते हैं और हम लोगों के, अगर हम बिके होते तो आपके बीच में नहीं होते। आप बहुत कुछ सुनने के लिए आए यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा क्योंकि यहाँ की जनता नेताजी के लिए, नेताजी को समर्पित अपने आप को किया हुआ है। तो यहाँ के जो लोगों की जो डेडिकेशन है वो नेता के लिए, तो वो कभी नहीं बदलेगी। आपने नेताजी का जिक्र किया है तो नेताजी की छोटी बहू पन्ना यादव के बयान तो आप चल ही रहे चर्चा में। एक तरफ वो बीजेपी में सपा का विलय की बात करते, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का समर्थन करते, वहां हमारा भतीजा लड़ रहा है जी। तो ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि वो उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, हो सकता है और बड़े पद के लिए वो इस तरीके की बातें कर रही हो। समाजवादी पार्टी राष्ट्र पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो भाजपा में कैसे विलय हो सकती है? वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है वो हमें नहीं पता। लेकिन एक तरफ वो कह रही है कि नहीं हमारा भतीजा लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना समाजवादी परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अगर वो ये सोचे कि जब सरकार बने तो इधर आ जाए, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रही है। तो मैं यही कहूंगी, अगर हम कोई भी बयान देते हैं, आप इतनी बड़ी नेता हैं, अपने आप को बड़ी नेता कहती हैं, तो सोच समझ के आपको बयानबाजी करनी चाहिए। परिवारवाद का आपने जिक्र किया, परिवार का, तो परिवारवाद का जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी पर, अब परिवार से ही बीजेपी ने प्रत्याशी दिया। क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था? बिल्कुल नहीं था, तभी तो इन्होंने नामांकन से एक दिन पहले प्रत्याशी उतारा। और फिर जब आप हर जगह वीक पॉइंट बना के हर जगह आप चलते थे परिवारवाद, तो फिर आपको और इतने सारे लोग हैं, क्या आपको कोई नजर ही नहीं आया? और सच बात तो आपका नाम भी प्रत्याशी में था कि ज्योति यादव का टिकट मिल सकता है, आपकी जगह फिर तेज प्रताप यादव का परिवार रहा, तो ये भी देखिए, तेज प्रताप जी पूर्व सांसद रहे और मुझसे ज्यादा उन्हें राजनीति में ज्यादा उनको जो है एक्सपीरियंस है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये फैसला था तो हम तो देखो ये जानते हैं कि जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो हमारा होगा। हम भाजपा की तरह नहीं है कि अगर उन्होंने हमें टिकट नहीं दी तो हम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अगर हमें टिकट दे दी तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि हमारे घर का है कि परिवार का है। तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी एकजुट है, इसीलिए तो ये नारा लेके आए हैं, बटोगे तो कटोगे, जबकि इन्हें पता है पीडीए एक है, था और रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे। करैल गढ़ मजबूत रहेगा। बिल्कुल गढ़ मजबूत, आप देख नहीं रहे हैं, आप खुद भी तो देख रहे हैं। गढ़ मजबूत है, मजबूत था और मजबूत ही रहेगा। यहाँ से अभी एक भाई साहब ने बोला था कि यहाँ से अगर कोई बच्चा भी चुनाव लड़ जाए तो वो भी जीत जाएगा। आंख बंद करके लोग साइकिल को वोट। प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट। सिंबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकी भावनाएं नेताजी से जुड़ी है। ये पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी है और हम सब लोग नेताजी के बच्चे और नेताजी को ही हमेशा वोट करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में बलात्कार हुआ, आप बताइए। जहाँ पे वो लोग हमेशा इलेक्शन के टाइम पे राम मंदिर कर रहे थे, वहाँ पे भी जो है बच्ची को नहीं छोड़ा गया। अभी फिर से अयोध्या में कल फिर एक शायद रेप हुआ है। तो आप बताइए कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है? कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है? हाथरस में लड़की का बलात्कार हुआ, उसका बिना माँ बाप के परमिशन के शासन प्रशासन ने मिलके उसको जला दिया गया। उसको कौन भूल जाएगा? मणिपुर का कौन भूल जाएगा? जब किसी महिला कांग्रेस और सपा वाले करवाते हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगाती है।
कांग्रेस करवाया कोई करवाए, हम ये जानते हैं केंद्र में आप बैठे हैं, हम लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और वो भाजपा के हैं, तो आप बताइए हम किससे कहेंगे। उधर महिलाओं को जिस तरीके से दौड़ाया गया था ना, वो हर एक महिला की आंखें, वीडियो नहीं देख पाई थी महिलाएं, तो वो मणिपुर का किस्सा हम कैसे भूल जाएंगे। हर आदमी भरा बैठा है, खासकर महिलाएं जानती है किस तरीके से वो अपने आप को और अपनी बच्चियों को, 16 कहते हैं 18 साल एक उम्र होती है बिटियाओं की, बच्चियों की जब 12, 13, 14 साल होती है ना, तब भी टेंशन होने लगती है कि लड़की की हमें शादी करनी है। ये माहौल आ गया मैं है। आपकी बात करता हूँ, क्या कह रही हैं आप? हम जो कह रहे हैं मोदी जी ने करेजा भद्दो इंसान। हाँ हाँ तो फिर अब की वोट हैं? मोदी जी के पास नहीं? अब क्या करिए जाए कि बेर बेर हाँ, इससे पहले मोदी जी का दिए थे फिर। भैया दे थे तब दे थे कि अब थोड़ा नहीं रोज रोज दिए एक दाबी नहीं देख लो तो। हाँ। हाँ 15 लाख के लालच में। काय को लालच तो हाँ। भैया एक दान जगह इन्हें देख लो बिना देख लो बिना तो बिना देख लो बिना फिर देखिए। हाँ। हाँ फिर लौट चलो अखिलेश की ओर। और का हाँ। नहीं कबाते है। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? कह रहे सही कह रहे क्या जो बताइए क्या कह रहे हैं? छीन ले तो बोल हाँ बताइए। मोदी को नहीं पड़ेगा मोदी कोटे ना मिली। हाँ हाँ। कछु कोठा कोठा नहीं मान लो कोठा दाई लड़के साइकिल नहीं दाई पैसा दाई बनाओ से साइकिल दाई लड़के 25,000। बहुत सारे लोग इस बात कर रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं की बात करें तो युवा सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी वो करेगा क्या? क्योंकि जो आत्महत्या की भी आंकड़ों की बात करते हैं ना, युवा सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में करा। डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात करे, नौकरी की बात करे और किसान की बात करे, लेकिन जमीन पर कुछ और तस्वीरें देखने को मिलती है। जहां पर जाओ, जिससे बात करो, लगातार परेशानी, अपनी समस्या बताता है। और लेकिन सरकार बड़े बड़े मंचों पर वादे पे वादे पे वादे किए जाते हैं। अब क्या होगा, जनता जवाब चुनाव में देगी, क्योंकि उपचुनाव 9 सीटों पर होना था, डेट बदल गई है। अभी बयानबाजी भी जारी है, बटोगे कटोगे जुड़ेंगे जीतेंगे, और सरकार को हार का डर। पहले मिल्कीपुर चुनाव रोका गया, अब डेट बदल गई उपचुनाव की। अब क्या होगा, 20 तारीख को जब वोट होंगी और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता किसका साथ देगी? क्या गढ़ मजबूत करैल का रहेगा या फिर बाकी और 9 सीटों पर है, वहां पर भाजपा का क्या रहेगा, और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत पाता है और कितनी समाजवादी पार्टी के साथ और जो बीजेपी सरकार में वो जीत पाएगी, ये तो आने वाला समय बता देगा। और मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है करैल में, खासकर करैल की जनता से इस समय बात हो रही। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।